अपने चैनल जीएस बाई शिवम में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो हमारा शो है द 10 मिनट शो, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान। इसमें मैंने कुछ संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं जो टॉप टॉप 13 क्वेश्चन है। और देखिए बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक फुल पॉलिटी का एक ब्रह्मास्त्र लेके आने वाला हूं। तो 15 तारीख के लिए हम लोग ये ब्रह्मास्त्र लेके आएंगे, तो आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें रात 8 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ज़िंदगी का शौक़ पाला नहीं जाता और शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं कि अपनी मेहनत से भी बदले जाते हैं, कि सब काम हर काम तकदीर पर नहीं डाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास के लिए। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। और भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो ये तो नॉर्मल है, सभी लोग जानते होंगे इस चीज़ के लिए कि इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो जल्दी बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो देखिए जिन प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था वो थे हैदराबाद के। और आप जानते हो कि हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत आज़ाद किया गया था 1948 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। देखते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस क्वेश्चन आप गलत मत कीजिएगा। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया, वो किया BN राव ने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप सब जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का पितामह भी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। और जो झंडा समिति है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे JV कृपलानी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो GD में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत से बच्चों के लिए क्वेश्चन नहीं पता होते हैं। तो VL ने अर्ध संघीय संविधान कहा था। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो ये है भाग 5, जिसमें राष्ट्रपति की चर्चा है, उपराष्ट्रपति की चर्चा है। अगला है भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। तो भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो भाग 3 के लिए कहा जाता है। और भाग 3 में आप लोग जानते होंगे मौलिक अधिकार हैं हमारे, और भाग 2 में नागरिकता है, और भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र। सबसे बड़ा लिखित संविधान तो ये हमारा प्यारा देश भारत का है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। और आप जानते हो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के तहत जो पहला राज्य था बनने वाला था वो था आंध्र प्रदेश, 1953 में बना था। और असम राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1956 में। और चलिए बढ़ते हम आगे देखते हैं। देखिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एक लगन के साथ अपनी तैयारी कीजिए। और देखिए माता पिता को अपने धोखा मत दीजिए। अगर उनसे आप देखिए पैसे मांगते हैं, वो बेझिझक आपके लिए पैसे देते हैं, तो उनके लिए आप लोग धोखा मत दीजिए। तो क्लास करते रहिए आप लोग। तो देखिए हम देखते हैं किस देश से कौन सी चीज़ ली गई है। तो जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा देश से ली गई है, और जो मौलिक अधिकार हैं वो USA से लिए गए हैं, और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं, और जो नीति निर्देश तत्व वो आयरलैंड से लिए गए हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और देखिए ये जो क्वेश्चन था वो सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। और साउथ अफ्रीका से हाल ही में देखते होंगे आप लोग कि चीतों के लिए मंगाया गया था कून राष्ट्रीय उद्यान में, जिनके लिए रखा गया है।
आपातकालीन संबंधित वो जर्मनी से लिए गए हैं। देखते हैं वन और पर्यावरण किस सूची के विषय हैं, तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं। और शिक्षा किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। देखिए ये क्वेश्चन भी जो है शिक्षा है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो आप सब लोग बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा, तो समवर्ती सूची का विषय है। तो चलिए मैंने इन्हीं सब चीज़ों को देखते लिए सभी सूचियों में जो जो विषय हमारे आते हैं वो मैं सारे इसमें लेके आया हूँ। और तो पहली हमारी समवर्ती सूची, तो इसमें वन, पर्यावरण, शिक्षा, समाचार पत्र, आर्थिक योजना, विद्युत, आपराधिक मामले, योजना आयोग और सामाजिक नियोजन। देखिए जो जितने भी विषय थे मैंने सारे एक ही उसमें कवर कर लिए हैं। तो इसमें सारे चीज़ दी गई हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल किए गए थे। क्योंकि देखिए अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि विद्युत को किस सूची में शामिल किया गया है, या योजना आयोग को किस सूची में शामिल किया गया है, पर्यावरण को किस सूची में शामिल किया गया है, और जो हमारे आपराधिक मामले हैं इनको किस सूची में शामिल किया गया है। तो अक्सर ये क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर पूछते रहते हैं। तो इन सब को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और देखिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक पेन को कॉपी लेके बैठिए, तो जो भी मैं पॉइंट आपको बताता हूँ वो लिखते रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम ऐसे अगली सूची की ओर। तो अगली सूची जो है हमारी वो है राज्य सूची। हम देखेंगे कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं जो इस सूची में शामिल किए गए हैं। तो ये देखिए पुलिस जो है वो राज्य सूची में शामिल है, भूमि सुधार है, कृषि है, रेलवे पुलिस है। देखिए रेलवे नहीं है, रेलवे पुलिस इसमें राज्य सूची में शामिल है। आप लोग मत रेलवे समझिएगा, क्योंकि रेलवे संघ सूची का विषय है। और देखिए कारागार है, स्वच्छता है, गैस है, लोक व्यवस्था है। तो ये जितने भी विषय हैं वो सभी राज्य सूची में शामिल किए गए हैं। और आप लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है कि राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं। इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। या संघ सूची है उसमें कितने विषय शामिल हैं। चलिए अगली सूची जो हमारी वो है संघ सूची। संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल किए गए हम उनके लिए देखेंगे। तो इसमें देखिए कुछ विदेशी मामले हैं, और शेयर मार्केट, बैंकिंग है, और बीमा है, रेलवे है, जनगणना है, निगम कर है। जो विषय हैं वो इसमें मैंने कुछ देखिए इम्पोर्टेंट विषय लिए हैं। देखिए इसमें बहुत सारे विषय शामिल हैं। तो आप लोगों से जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इन तीनों में कितने विषय शामिल हैं। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत ये किस अनुच्छेद में शामिल किया गया था। तो देखिए अस्पृश्यता का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत आता है। और देखिए मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और 42वां संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं अपना। अगला है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये था 86वां संविधान संशोधन। और जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 2002 में। हालांकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद में शामिल है, तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और देखिए उपाधियों का अंत है वो अनुच्छेद 18 में है। 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। और देखिए बहुत से ऐसे ही हैं, जैसे 23 है, 24 है जो शामिल किए गए हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सभी को आप लोग बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।